इसमें कोई डाउट नहीं है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं, लेकिन इस बीच अमेरिका और भारत को लेकर कई सारी ऐसी टिप्पणियां आई जो अमेरिका को भारत के खिलाफ नजर आ रही हैं। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी का माहौल था उस पर सीज फायर को लेकर जो ट्वीट करना, उसके बाद कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करना, उसके बाद टैरिफ को लेकर हमेशा से ट्रंप ने भारत को खिलाफ बताया है, और चौथी बात जब वो एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भारत में लगाने से मना कर रहे हैं। तो क्या भारत के खिलाफ ट्रंप अब होते जा रहे हैं? क्या है कुछ मामला, वीडियो में आपको विस्तार से नजर आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत ने उनके देश से आयात किए जाने वाले उत्पादों से सभी टैरिफ हटाने की पेशकश की, और उसके साथ साथ ट्रंप ने बताया कि एप्पल के सीईओ टिम कुक से उन्होंने ये भी कहा कि वे नहीं चाहते कि एप्पल भारत में निर्माण करे। उसके बाद टिम कुक ने क्या किया, पूरी डिटेल्स इस वीडियो में है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18, मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। कतर की राजधानी दोहा में एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने कहा कि भारत सरकार ने हमारे सामने एक सौदा पेश किया जिसमें वह मूल रूप से हमसे किसी भी तरह का टैरिफ न वसूलने का तैयार किया है। भारत और अमेरिका के बीच फिलहाल व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है। अभी तक भारत की ओर से इस पर कोई टिप्पणी नहीं आई है। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मीडिया से कहा, भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड पर बातचीत चल रही है। ये जटिल बातचीत है, जब तक सब कुछ तय नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी तय नहीं होता है। कोई भी व्यापार सौदा परस्पर लाभकारी होना चाहिए और इसे दोनों देशों के लिए कारगर होना चाहिए। व्यापार सौदे से हमारी यही अपेक्षा होगी। जब तक ऐसा नहीं हो जाता, इस पर कोई भी राय देना जल्दबाजी होगी। भारत के साथ अमेरिका के व्यापार समझौते के बारे में फिलहाल कोई और सार्वजनिक जानकारी नहीं आई है। ट्रंप दोहा में कई कारोबारियों के साथ एक कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे, और इस कार्यक्रम में ही ट्रंप ने बोइंग जेट समेत अमेरिका और कतर के बीच कई बड़े सौदों की घोषणा भी की। इसके बाद उन्होंने एप्पल के भारत में आईफोन बनाने के बारे में भी टिप्पणी की। ट्रंप ने बताया कि एप्पल के सीईओ टिम कुक से उन्होंने ये कहा कि वे नहीं चाहते कि एप्पल भारत में निर्माण करे, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है। ट्रंप ने कहा, उन्होंने यानी भारत हमारे सामने एक सौदा पेश किया है जिसमें वह मूल रूप से हम पर लगने वाले सारे टैरिफ हटाने को राजी है। मैंने कहा, टिम, हम आपके साथ इतना अच्छा कर रहे हैं, हमने सालों तक आपके चीन में लगाए गए संयंत्रों को सहन किया है, हमें इसमें रुचि नहीं है कि आप भारत में निर्माण करें। भारत अपना ख्याल खुद रख सकता है। इसी महीने की शुरुआत में एप्पल ने कहा था कि वह अधिकांश आईफोन के प्रोडक्शन को चीन से भारत शिफ्ट कर रहा है, जबकि वियतनाम आईपैड और एप्पल वॉच जैसी चीजों के लिए प्रमुख उत्पादन केंद्र होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अप्रैल महीने में भारत पर 27% का टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इस पर 90% दिनों की रोक भी लगाई, और इसी बीच भारत अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील करने की प्रक्रिया में है। 90 दिनों की मियाद 9 जुलाई को खत्म हो जाएगी, और इसी सप्ताह अमेरिका और चीन एक दूसरे से आयातित उत्पादों पर आयात कर घटाने का सहमत भी हुए हैं। चीन के उत्पादों पर अमेरिका का टैरिफ 145% से घटकर 30% किया जा चुका है, जबकि अमेरिका से आयातित कुछ उत्पादों पर चीन का टैरिफ 125% से घटकर 10% होगा। हाल तक अमेरिका भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर में से एक था। दोनों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 190 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। ट्रेड एक्सपर्ट्स ये कहते हैं चूंकि ट्रंप हमेशा व्यापार घाटे के लिए भारत के उच्च टैरिफ को दोषी ठहराते हैं, इसलिए भारत भी जीरो फॉर जीरो अप्रोच अपनाते हुए पहले दिन से ही ऑटो और कृषि उत्पादों को छोड़कर 90% अमेरिकी निर्यात को टैरिफ मुक्त करने की पेशकश कर सकता है। लेकिन इस समझौते में पारस्परिकता सुनिश्चित होनी चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से टैरिफ को खत्म करें। ट्रंप और मोदी ने दोनों देशों के बीच व्यापार को दुगने से अधिक बढ़ाकर 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य रखा है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं कि भारत कृषि जैसे क्षेत्रों में रियायतें देगा, जहां गहरी राजनीतिक संवेदनशीलता शामिल है। सालों तक संशय के बाद भारत ने हाल ही में व्यापार समझौते करने में ज्यादा खुलापन दिखाया। बीते सप्ताह ही भारत ने ब्रिटेन के साथ एक व्यापार समझौता किया, जिसके तहत विस्की और ऑटोमोबाइल जैसे कई क्षेत्र में शुल्क में भारी कटौती की जाएगी। भारत ने पिछले साल यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन यानी EFTA के साथ 100 अरब डॉलर के मुक्त व्यापार समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे। EFTA 4 देशों का ही एक समूह है जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं है। यह समझौता लगभग 16 सालों की बातचीत के बाद हुआ। वहीं यूरोपीय संघ और भारत भी इस वर्ष एक मुक्त व्यापार समझौता करने पर जोर दे रहा है। तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद एप्पल ने भारत में अपना प्लान बदल दिया है।
ये जो खास योजना थी वो फिलहाल रोक दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल को भारत में प्रोडक्शन बंद करने को कहा। कंपनी चाइना +1 नीति के तहत भारत में आक्रामक तरीके से अपना विस्तार कर रही थी, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर में थोड़ी नरमी आने से एप्पल भारत में अपने कारोबार को बढ़ाने की योजना पर दोबारा विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी ने अमेरिका के बाजार के लिए भारत में आईफोन बनाने की विशेष योजना को फिलहाल रोक दिया है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया कि एप्पल ने पहले से ये तय की गई योजनाओं को जारी रखने का फैसला किया, यानी भारत में सामान्य विस्तार और चीन के अलावा दूसरे देशों में उत्पादन बढ़ाने का काम चलता रहेगा, लेकिन अमेरिका के बाजार के लिए आईफोन बनाने की विशेष योजना को फिलहाल रोक दिया गया है। तो वहीं कुक की भी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि टैरिफ पर ट्रंप के बार बार बदलते रवैये ने कुक को भी परेशान कर रखा है। कुक ने हाल ही में कहा था कि भारत अमेरिका को आईफोन सप्लाई करने का मुख्य केंद्र होगा। उनका कहना था कि जून तिमाही में अमेरिका में बिकने वाले ज्यादातर आईफोन भारत में बने होंगे। ट्रंप के नए बयान के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने कहा कि एप्पल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह फॉक्सकॉन और टाटा ग्रुप जैसे मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर के जरिए भारत में निवेश जारी रखेगी। सरकार के सूत्रों के अनुसार एप्पल ने कहा कि निवेश की जो योजनाएं कोविड के बाद शुरू हुई थी उनमें कोई कमी नहीं आएगी। खासकर PLI योजना के तहत स्मार्टफोन बनाने का जोर दिया जाएगा। चीन के अलावा दूसरे देशों में उत्पादन बढ़ाने का काम भी जारी रहेगा। सिर्फ अमेरिका को आईफोन सप्लाई करने की योजना पर दोबारा विचार किया जा रहा है। एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि कंपनियां कई चीजों को ध्यान में रखकर अपने उत्पादन के बारे में फैसला लेती हैं। इनमें कमाई, काम करने की क्षमता और प्रतिस्पर्धा शामिल है। ये सब बिजनेस से जुड़े फैसले होते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो एस्टैब्लिश करने की बात आ रही थी, क्या ट्रंप के एक बार बयान देने से या टिम कुक को रोकने के बाद क्या टिम कुक जो टैरिफ बार बार बदलने या बढ़ाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप से परेशान है, वो अपने डिसीजन को बदलते हैं या फिर नहीं बदलते हैं? इस पर फैसला अभी आना बाकी है। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।